मक्का दिफाई मुआहिदा कई सालों की मुशावरत और राब्तों का नतीजा। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मुआहिदे का वाहिद मकसद खित्ते में मुसलसल अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का फ़रोग़ है। मक्का मुआहिदा बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। ये मुआहिदा तीनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात का आकाश है। मुआहिदे का एक अहम असूल ये है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला, तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक संगे मील। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब दिफाई ताउन के नए दौर में दाखिल हो गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तीन बिरादर ममालिक का दिफाई मुआहिदा अल्लाह का खास इनाम है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्तरका विजन को हकीकत में बदला। मुआहिदे से अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि दिफाई मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की नौईद है। मुआहिदा आने वाली नस्लों के लिए तारीखी दस्तावेज़ होगा। ये सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगा। मुआहिदे से तीनों ममालिक में तिजारती और बाहमी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में जल्द कमी आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा को एक नई उम्मीद मिली है। तारीखी मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में मज़ीद बढ़ गई। वफाकी वज़रा ने तारीखी दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि मुआहिदे के दूरस्त नताइज मुरतब होंगे। मक्का मुआहिदे से पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। अवैस लगारी ने कहा कि तीनों मालिक का ताउन जहरियत की रोकथाम के लिए है। मुआहिदे के दूरस्त नताइज मुरतब होंगे। शिजा फातिमा ने कहा कि इससे अमन की नई राहें खुलेंगी। तारिक फजल चौधरी अमीर मकाम का भी मुआहिदे का खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तान को इस मुआहिदे से वो मकाम मिला जिसकी दुनिया ख्वाहिशमंद है। अलीम खान ने कहा कि तारीखी मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की मजबूत अलामत है। तीनों मालिक मिलकर किसी भी जहरियत का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर दनियाल चौधरी, मक्का मुआहिदा खित्ते में इस्तेकाम और अमन का बाइस बनेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं, दिफाई मुआहिदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मक्का मुआहिदे के तहत नेटो की तर्ज पर वजारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मिस्र तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। आमना हुर्मज़ फिर खोलने के लिए अमरीका को मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के अगवा की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। केस की तहकीकात के लिए बनाई गई नई कमेटी का पहला इजलास कल तलब। IG सिंध की हिदायत पर पहली कमेटी खत्म करके दूसरी 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। नई तहकीकाती टीम केस की 80 तफ्तीश शुरू करेगी। जाए वक़ुआ का दोबारा जायजा लेने के अलावा मीर रजा के लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी दोबारा पूछगछ करेगी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट ने पुलिस तफ्तीश का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी, सीना चीरते हुए बाहर निकली। सर, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, पसलियां टूटी हुई थीं। मीर रजा के जिस्म पर काले और निचले हिस्से के टिश्यूज पर खून के धब्बे हैं। पाँव पर भी जख्म के निशान हैं। दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म के निशानदेही हुई। जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गईं। छठी पसली के फ्रैक्चर समेत सीने के हिस्से में मुतादिद शदीद चोटों के भी शवाहिद मिले। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाद तालपुर का मीर रजा अली के कत्ल केस का नोटिस। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज तादीबी कार्रवाई की जाए। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मीर रजा के कातलों को कटहरे में लाएंगे। सियासी अख्तिलाफ अपनी जगह, हमें मामलात को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए। सियासी मामलात का हल एहतजाज नहीं बल्कि आईनी और कानूनी तरीक़ाकार पर अमल में है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 15 दहशतगर्द हलाक। मस्तोंग, बोलांग, वाशक, आवरान, सिबी, खुजदार, हरनई और नोशकी में ऑपरेशंस। खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश।
कलअदम एक्शन कमेटी ने शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना को अगवा कर लिया, बहन करके तशद्दुद किया और गैर अखलाकी वीडियोस बनाए। बाहर बैठकर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले कलअदम तंजीम की हकीकत आकिब शहीद के बारे से पूछे। आज ही आज़ाद कश्मीर का यौम शहदा पर तकरीब से खिताब, कहा कि आकिब शहीद ने अबुलस में जाम शहादत नोश किया। कलअदम कमेटी ने शहीद की लाश को 4 दिन तक रोके रखा। ज़मीनी हक़ाइक़ जाने बगैर प्रोपेगेंडा करने वालों को बताएं, सीना चाक करके जिंदा जलाने वाला जुल्म था या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला। पुलिस वाले गोलियां लगने से जख्मी हो जाएं तो जालिम और गोलियां मारने वाले मजलूम, ये कौन सा इंसाफ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरला पोस्ट डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग कल होगी। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। LA-14 धीर कोट से नून लीग के फैसल आज़ाद, PP के मुबशिर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक का मुकाबला होगा। LA-15 वस्ती बाग में नून लीग के मुश्ताक मिनहास, PP के सरदार ज़ियाउल क़मर, IPP के सरदार तनवीर इलियास और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक मद्दे मुकाबिल। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर का मुकाबला PP के कमर जमान से होगा। LA-17 हवेली में नून लीग चौधरी मोहसिन अजीज और वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ मद्दे मुकाबिल होंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया। 1 साल पहले राना सनाउल्लाह कह चुके थे कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लीगी रहनुमाओं के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पंजाब पुलिस को भेजा गया। चाहिए ये था कि शफाफ इलेक्शन करवाकर आज़ाद कश्मीर में अच्छा मैसेज दिया जाता। सियासी केस में मुलविस एक शख्स को कश्मीर इलेक्शन जितवा दिया गया। ईरान ने अपना हुर्मज़ खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शराइत में कहा गया कि अमेरिका ईरान को धमकाना और तौहीन करना बंद करे। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाए। अपना हुर्मज़ की बहरी नाकाबंदी उठाकर खित्ते से अपनी फ़ौज वापस बुलाए। जंग नुकसानात का पूरा मुआवजा, ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म, मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी किए जाएँ। अमेरिका ने रवैया तब्दील न किया तो अपना हुर्मज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन मुहिब्बी कहते हैं, जब तक दुश्मन हमारी सारी शराइत कबूल नहीं करता, आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। अपना हुर्मज़ के रास्ते तेल और गैस की तरसील ईरान के साथ मुज़ाकरात का अहम मौजू है। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। JD वेंस कहते हैं कि तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। अमरीका सिफारती, मौशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। वो तनाज़ा ख़त्म करना चाहता है, मगर फैसला होना बाकी है कि ईरान अमरीकी शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। ईरानी सदर की अमेरिका को मफावत की पेशकश। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मौजूदा सूरत हाल को माहदे के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मफावत पर मजबूर किया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान और ओमान के मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, जिस पर हमें रद्द-ए-अमल देना पड़ा। अमेरिका से मुतल्लिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ अबूरी माहदे पर अमल दरामद तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। सानला का सऊदी शहर जाज़ान में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। अपना हुर्मज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर हमला, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। UAE ने हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बारिश का पानी जमा होने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। चंद घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा बदल दिया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश मुतवक्के। मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। चित्राल, अबरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और औरकज़ई, कोहाट, टांक, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में कम से कम दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। मानसून में निकासी आब की नई सिकमों से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब की आवाम की खिदमत
का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। अरकान असम्बली बिहाड़ी का मुल्तान रोड को दोरोया एक्सप्रेस वे में तब्दील करने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। लकी पर्वत में गश्त पर मामूर एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग। कांस्टेबल साजिदुल्लाह शहीद, कांस्टेबल मोहम्मद वकास जख्मी। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। बुनेर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। जहाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। मुल्ज़िमान फरार। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या साबिका दुश्मनी का शाखसाना है।